सरकार का एक जुमलेबाजी कब तक चलेगा? हम नहीं चलने देंगे। क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि TRE-4 से पहले हर हाल में स्ट्राइक कराना चाहिए। सरकार ये पेरिंग दीजिए, पेरिंग दीजिए, पेरिंग दीजिए। हम लोगों को 4 दिन के लिए पेरिंग दीजिए। हर हाल में स्टेट देना होगा। सरकार हम लोग सबके बुड़बक सब लिए TRE-4 आएगा, जुमलाबाजी लाइब्रेरियन वाले और भगवान राम का भी वनवास 14 साल में खत्म हो गया था, तो 16 साल हो गया, कब लाइब्रेरियन को बहाली देंगे? खाली रोज सीट मांग रहा है कि ये इस समिति से सीट दीजिए, इस कमेटी से सीट दीजिए। लाइब्रेरियन है कोई कभी 16 साल से, आज 16 साल हो गया, कभी भी लाइब्रेरियन पे बहाली पे बात नहीं हुआ। लिखे कि लेट लेंगे, लेट कब लेंगे? अरे लेट पे तो लेट होते जा रहा है। आपके चुनाव में लेट नहीं होगा, आपको सीट मिलने में लेट नहीं होगा, आप मुख्यमंत्री तुरंत बन जाइएगा, प्रधानमंत्री तुरंत बन जाइएगा, लेकिन लेट लेने में 16 साल लग जाएगा। वैकेंसी अभी तक नहीं आया, न लिखित में सिर्फ कागज पे लिखा जा रहा है कि आज वैकेंसी देंगे, कल वैकेंसी देंगे, परसों देंगे। अरे कब दीजिएगा? स्टेट वाला ये पागल है, इतना लोग पागल है। स्टेट का है ना, सिर्फ न बोल रहे हैं, स्टेट इसीलिए न बोल रहा है कि आप दीजिए, नौकरी तो आप नहीं दे रहे हैं, आप तो सिर्फ परीक्षा ले रहे हैं, पात्रता परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा के अनुसार अगर आप नौकरी देना होता तो आप मार के भगा दीजिए, नहीं लेने दीजिए। आप स्टेट लीजिए, सभी बच्चा बैठेगा, जो क्वालिफाई होगा वो फॉर्म भरेगा, नहीं क्वालिफाई होगा नहीं भरेगा। आपसे नौकरी मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, आप 1000 लेते थे 1200 बढ़ा दीजिए, 100 रुपया 200 रुपये जितना क्षमता बढ़ा दीजिए, लेकिन कम से कम स्टेट तो लीजिए। बच्चा बैठेगा, बच्चा एग्जाम देगा। लाइब्रेरियन वाले के बारे में कभी नहीं सुने, 16 साल हो गया, कभी नहीं सुने। आज सुने लागू करके झुनझुना थमा दिए। डोमिसाइल नहीं है, वो बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोई डोमिसाइल लागू नहीं किया, सब बुड़बक बनाने का काम किया जा रहा है। स्टेट अगर लेंगे ही नहीं तो डोमिसाइल का क्या फायदा? ये तो पिछले बार जो स्टेट पास किया था उसमें बाहरी लोग भी यहाँ पर हैं, अब बाहरी लोग को जॉब मिलेगा ही नहीं तो जॉब मिलेगा किसको? सब वैकेंसी खाली रह जाएगी। सरकार की यही मुद्दा है, यही उसका प्रयास है, यही उसका प्रयास है कि सीट खाली रह जाए ताकि हम फिर इसी वैकेंसी को अगले बार यूज करें। जब सब लोग को जब अवसर मिलवे नहीं करेगा तो इतना आनंद फानंद में जो है TRE करवाने से क्या फायदा? अरे सबसे सीधी बात है कि TRE-1, TRE-2 और TRE-3 का जो सीट है उसी को कंप्रोमाइज करके TRE-4 के लिए सीट दिया जा रहा है। तो सरकार जो है, देखिए मेरा कहना ये है कि TRE-1 आया, 2 आया, 3 आया, उसी सीट जो बच्चा 22 से 24 हो या 21 से 23 हो, वही बच्चा रिपीट हो रहा है। नया बच्चा जिसमें मेरिट है, जो अच्छा बच्चा स्कूल का टीचर बन सकता है, उसको तो आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। जहाँ तक यहाँ बात है, उसका लाइब्रेरी पाते हैं 2008 में नियमावली बना है, उसके बाद से वो बच्चा आज तक घूम रहा है, किसी का एज खत्म हो गया। सरकार बोल रहा है कि हम एज 10 साल का छूट देंगे, लेकिन आप ये समझिए कोई 10 साल 20 साल के बाद क्या वो स्थिति रह पाएगा, को अपना तैयारी कर पाएगा? नहीं रह पाएगा। इस पे कोई नहीं उठा रहा बात। इन्होंने नियमावली तैयार किया है, नियमावली आप तैयार किए हैं, आप सीट मांग रहे हैं, बोले कि 3 दिन में आप रिक्तियात मांगिए, 3 दिन, आज 15 दिन हो गया। बिल्कुल आप सीट कहाँ गया आपका बात? अब देखिए पेपर पे काम हो रहा है। बच्चा 2008 से लाइब्रेरियन हो या स्टेट की बात हो, 8 से लाइब्रेरियन का बच्चा के साथ क्या हो रहा है? हम देंगे, आपका एज बढ़ा दिए, लेकिन ये सोचिए वो 10 साल से डिग्री लेके क्या कर रहा है? हो सकता है कि डिग्री खराब हो गया, कोई मतलब का नहीं है। ये जो है अति शीघ्र हो, LET होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप स्टेट या LET नहीं ले पाते हैं, ये चीज बच्चा को अपेयरिंग का मौका देना चाहिए, ताकि आप एग्जाम लीजिए BPSC Tree-4, इससे कोई किसी को दिक्कत नहीं है। आप बच्चा को मौका दीजिए, पहली बार मौका दीजिए, ठीक ना? यदि वो बच्चा बाद में आप बोल रहे हैं स्टेट लेंगे, यदि आप स्टेट में क्वालिफाई होता है तो आप नौकरी दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। आपसे कोई नौकरी नहीं मांग रहा है, आपसे कोई नौकरी नहीं मांग रहा है, आपसे बस एक मौका मांग रहा है। वो बच्चा मौका मांग रहा है, हम हो आप हो, उसमें वही बच्चा जो बेटर करेगा। हो सकता है हमको नौकरी ना हो, जो बच्चा मेरिटोरियस होगा, जिसमें होगा कैपेसिटी कि हम पढ़ के कर लेंगे, वो ले लेगा। आपको कहना है कि हम इलेक्शन से पहले Tree-4 लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा मांग नहीं, आप लीजिए, Tree-4 लीजिए। इसके लिए ठीक ना? सुन लीजिए ना, एक बात तो सुन लीजिए, मेरा क्या बोलना है बात तो सुन लीजिए। आपका कहना है कि मेरे पास टाइम नहीं, आप ले लीजिए, लेकिन अपेयरिंग बच्चा को मौका दे दीजिए। आप जब स्टेट लीजिएगा, ठीक ना,
उस समय हम लोग का आप ज्वाइनिंग दीजिएगा। यदि हम लोग स्टेट या एल टीम क्वालिफाई नहीं होते तो नौकरी मत दीजिए। सिंपल है ना, नौकरी मत दीजिए। आपसे ना आप ही का बात मान लिए, आपके पास टाइम नहीं है, इलेक्शन है, चलिए एग्री किए, ठीक ना। आप मेरा दुख समझिए, हम आपका समझेंगे। लेकिन बच्चा को एपीयरिंग में मौका यदि मिलता है तो हम लोग का जब स्टेट होगा आप ज्वाइनिंग दीजिए, क्या दिक्कत है भाई। 2 सेशन 22-24 हुआ, 23-25 का बच्चा हुआ, 2008 से साल 10 साल एलईटी का बच्चा, लाइब्रेरियन का बच्चा जमा हो रहा है। किसी का कुछ हो रहा है, किसी का शादी हो गया, किसी का बच्चा अब इस बार स्टेट देगा, ऐसा कंडीशन आ गया है, ठीक ना। लेकिन वो बच्चा को आज तक नौकरी नहीं मिला। कोई ये नहीं समझ सकता है कि डिग्री क्या है, कहाँ से ले रहा, कैसे कोई क्या कर रहा है, ठीक ना। एक ही बच्चा को आप मौका दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मेरा एक और मांग है, आप ये समझिए, सुनिएगा, यदि सरकार का मंशा होता नौकरी देने का या कुछ भी, तो आप तो ये है ना, आप 2 लाख बच्चा को आप मौका दीजिएगा ज्यादा, या 3 लाख बच्चा को, तो उससे तो आपका और ज्यादा नाम होगा। 2 लाख बच्चा और ज्यादा आपका नाम लेगा। अभ्यर्थी आपको योग्य अभ्यर्थी मिलेगा, ठीक ना, योग्य अभ्यर्थी मिलेगा। यदि आप स्टेट में मौका नहीं दे रहे हैं, ठीक ना, तो योग्य बच्चा आपका नहीं मिल रहा है, हम लोग का मौका नहीं मिल रहा है, तो ठीक ना। आइए हम दरभंगा से हैं, मेरा नाम दिलीप कुमार है। हम बिहार स्टेट के लिए आए हैं। श्री नीतीश कुमार से विनती है कि हम लोगों की मांगे पूरी करें। नीतीश कुमार जी अब 2024 में बोले थे कि हम सेकेंड स्टेट लेंगे, पहले स्टेट भी पूरा हो गया 2024 में, लेकिन दूसरा स्टेट अभी तक नहीं हुआ है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग आंदोलन के लिए आए हैं। हमारी मांग है कि स्टेट आंदोलन करना पड़ेगा, स्टेट होना चाहिए हर हाल में टीआरई 4 से पहले स्टेट लीजिए। एक ही सेशन में बार-बार मौका दिया जा रहा है, बताइए तो? एक ही स्टूडेंट को बार-बार अगर मौका मिलेगा तो फिर और को भी तो फायदा मिलना चाहिए ना। आप लोग को ये 5 दिया जाएगा, क्या 5 देंगे हम लोग को? मेरा नाम रंजीत कुमार, हम भी एक शिक्षक है जो पढ़ाते हैं। जैसे 2023 में स्टेट हुआ, लेकिन 22 से 24 सेशन के बच्चा जो 24 में बीएड किया है उसको भी स्टेट में मौका नहीं मिला। और 23 से 25 हम लोग हैं, 23 से 25 वाले बच्चों को भी मौका नहीं दिया जा रहा है। और स्टेट के पहले टीआरई 4 का बहाली की कल्पना भी कैसे की जा सकती है, ठीक है। सिर्फ स्टेट जो 2023 तक जो किए हुए हैं, 23 के अगस्त में जो बैठे थे, जो 22 से हर साल बिहार से 36,000 बच्चे बिहार से बीएड करते हैं, 72,000 बच्चों को मौका ही नहीं दिया जा रहा है। और टीआरई 4 के पहले बिना स्टेट के टीआरई 4 की बहाली कैसे निकाल सकते हैं नीतीश सरकार से, ठीक है। और बताइए, सिर्फ स्टेट निकाला बार-बार एक ही व्यक्ति को मौका मिल रहा है, जो सीट बचा रहा है, बार चुनावबाजी हो रहा है, सीट बची रहा है, बार-बार एक ही बच्चे को मौका मिल रहा है, जबकि हम लोग 22 से 24 है। देखिए विज्ञप्ति दिखाइए इनको पहले, देखिए कोर्ट का। देखिए 2000 क्या होता है, कब है, 25 मार्च 2025 को यह आदेश आया था कि हाँ स्टेट कराया जाए। अब देखिए विज्ञप्ति, जूम कीजिए इसको, थोड़ा अच्छे से दिखाइए। और मतलब विज्ञप्ति निकालने के बाद भी ये स्थिति है कि लोग कराते नहीं है, मतलब सरकार का ये स्थिति है। सरकार साल में 2 बार की बात हुई, और साल में 2 बार कराने के लिए बोली थी, अभी तक ले 5 का कोई भरोसा नहीं है। स्टेट का नोटिफिकेशन चाहिए। एक ही सेशन को बार-बार मौका मिले, ये तो नहीं है। 22 से 24 और 23 से 25 क्या होंगे? प्रूफ है, देखिए इसमें जब आप बोले थे तो बात से मुकर रहे हैं, आप देख सकते हैं। साल में 2 बार भी बोले थे, साल में 2 बार लेंगे, एक बार नहीं लिए। क्या स्टेट से हम लोग जब स्टेट हम मतलब क्वालिफाई करने के लिए इसमें फिर बचेंगे ना? जो बोला है कि हम बीपीएससी टीआर 4 ले सकते हैं, वो स्टेट भी ले सकता है, वो स्टेट क्यों नहीं ले रहे हैं? बीएसईबी के द्वारा कोर्ट के आदेश का अवहेलना भी किया गया है। कोर्ट से नोटिस मिलने के बाद भी हम लोगों का एग्जाम पात्रता परीक्षा नहीं लिया गया है, जो कि ये जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। हम लोग को बस स्टेट का मांग है, स्टेट अपेयरिंग में मौका दिया जाए, या तो सरकार फॉर्म भरवाए, बस सर। शाम तक हम लोग